हेलो फ्रेंड्स। शुरू करते हैं 13th क्लास ऑफ पाइथन बेसिक्स। इस क्लास में हम सीखेंगे लिस्ट कंप्रीहेंशन। लिस्ट कंप्रीहेंशन एक पाइथन की बहुत ही खास फीचर है। इसमें हम काफ़ी चीज़ें काफ़ी शॉर्ट फॉर्म पे, कहीं कम लाइन ऑफ कोड्स पे लिख के कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। चलो भाई, मानो कि यहाँ पे आपके पास एक टास्क दिया गया है जहाँ पे आपको एक लिस्ट बनानी है। इन दैट लिस्ट आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर्स ऐड करना है और प्रिंट करना है। ये 10 तक हो सकता है, 9 तक हो सकता है, 1000 तक हो सकता है, कोई बात नहीं। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले एक ट्रेडिशनल वे, नॉर्मल वे ऑफ डीलिंग विदाउट लिस्ट कम्प्रीहेंशन ये हम सीख चुके हैं कि इफ ए इज योर एन एम्प्टी लिस्ट, so you start with a loop for I in range 10, a dot append I। ये एक एम्प्टी लिस्ट पे ये I नंबर I 0 से 9 तक चलेगा, 10 से पहले ख़त्म हो जाता है वो, और A लिस्ट में वो ऐड कर देगा। क्या ऐड करेगा? I ऐड करेगा। आप I ऐड कर सकते हो, I स्क्वायर ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, I की कोई भी फंक्शन ऐड कर सकते हो। तो ये आपका ट्रेडिशनल वे ऑफ एडिंग मेकिंग अ लिस्ट। तो इसमें हम पहले ही रन कर चुके हैं, तो दैट रन्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी कोड को यदि हम लिस्ट कंप्रीहेंशन से कर सकते हैं, तो देखो लिस्ट कंप्रीहेंशन से हम कैसे करते हैं। ए इक्वल्स टू, सबसे पहले जो लिस्ट शुरू होती है ना एक थर्ड ब्रैकेट से, तो एक थर्ड ब्रैकेट पहले दे दो। देखो, आप ए को सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन नहीं कर रहे, एक को एक ही साथ डिफाइन कर रहे हो और ए बना भी रहे हो। सो वी आर मेकिंग, वी आर बोथ डिफाइनिंग एंड मेकिंग ए इन अ सिंगल line of command. So A is your list which makes like this कि A equals to I। ये क्या होगा? एक एक नंबर होगा। I जो है एक वेरिएबल इटरेटिंग थ्रू, ये I इटरेट करेगा फॉर I इन रेंज 10। तो पाइथन ये समझेगा कि भाई A इक्वल्स टू I फॉर I इन रेंज 10। फॉर लूप को हम कहाँ लिख रहे हैं? फॉर लूप को हम एक लिस्ट के अंदर लिख रहे हैं। एक बाहर देखो, एक लिस्ट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एक लिस्ट खत्म हो रहा है। यदि हम ये लिखते हैं कि I फॉर I इन रेंज 10, so that means A is a list which adds all the numbers I for I in range 10। 0 से 9 तक हर एक नंबर I होगा, as evident for the loops। तो A बन जाएगा। तो इसको हम रन कर लेते हैं। तो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल एज दैट। आप खुद ये ट्राई करें एकदम सिंपल पाइथन से, जो भी इंटरप्रेटर आपके पास है, सिंपल पाइथन आइडियली जुपिटर नोटबुक, VS कोड, व्हाटएवर। जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल किया जाता है मेरे चैनल में सिंपल सा वीडियो है, देख सकते हो। तो चलो अब यहाँ से पे एक कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन है कि भाई 10 तक आप ऐड करो, बट ओनली इवन नंबर्स ऐड करो। तो इसको नॉर्मल फॉर लूप कोड में कैसे लिखते हैं? ए इक्वल्स टू डिफाइनिंग एन एम्प्टी लिस्ट फॉर I इन रेंज 10, इफ, उसके बाद एक इफ कंडीशन चेक होगा। इफ I %2 इक्वल्स टू 0, यदि ये अवशेष रिमाइंडर 0 है, मतलब आपका नंबर इवन है, तो ए पे अपेंड करो। क्या अपेंड करो? I अपेंड करो। तो ये सारा नंबर 0 से 10 तक, ये 0 से 9 तक ये चेक करेगा।
जो जो नंबर पे इवन मिलेगा उसको रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0 मिलेगा, तब वो नंबर्स ऐड कर देगा उसको। तो ये देखो, ये लिस्ट आपको ऐसे तैयार हो गया 0 2 4 6 8। तो इसी कोड को देखो हम एक लाइन में लिख सकते हैं विथ लिस्ट कंप्रीहेंशन। So that is I equals to A equals to 0 for I in range 10, that is okay, I sorry ये I ही होगा for I in range 10, but सारा I इसमें नहीं होगा। एक और कंडीशन यहाँ लिखे इन सेम लाइन, जैसे सिंपल इंग्लिश में हम बोलते हैं A equals to I for I in range 10, that means for I from 0 to 9, A will be I for I 0 to 9 if यदि I percentage 2 equals to 0, I reminder 2 equals to 0। सिंपल सा एक लाइन में जैसे इंग्लिश हम बोलते हैं A equals to I for I in range 10 if I reminder 2 equals to 0। तो ये जो 3 लाइन 4 लाइन का कोड का काम वो एक ही लाइन में हो गया। आप इसको प्रिंट करो 0 2 4 6 8। तो इसी उपाय से आप सिर्फ I नहीं, I का कुछ भी फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन और भी मैथमेटिकल कोई भी फंक्शन आप एक लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। कैसे? जैसे इसी लाइन को मैंने चेंज कर दिया ऐसे A equals to I square for I in range 10 if I remainder equals to 0। अब वही चेक करेगा I, बट सेम चेकिंग कि 0 से 9 तक I चेक करो, यदि I का रिमाइंडर 2 से 0 है तब I नहीं I स्क्वायर ऐड करो। कहाँ ऐड करो? ये जो लिस्ट आपने डिफाइन की हो। कैसे सर लिस्ट पता चला ये है सर? इसमें सर लिस्ट में उसको कवर अप किया गया है। लिस्ट कंप्रीहेंशन में हमेशा आपको लिस्ट से कवर अप करना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया 0 4 16 36 64 हो गया काम आपका। बहुत टफ नहीं है ये, थोड़ा सा देख लोगे तो हो जाएगा। यदि आपको 20 तक मतलब 19 तक, 20 तक होगा तो 21 लिखोगे, नंबर से एक लिस्ट बनाना है। कौन सा नंबर सर? ऑड नंबर्स। I percentage 2 not equals to 0, रिमाइंडर 2 नॉट इक्वल्स टू 0, ऑड नंबर्स आ जाएगा। तो वैसे एक लिस्ट हम बन गया यहाँ पे, उसको प्रिंट लेंगे, उसका सम निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो दिस इज द लिस्ट 1 3 5 7 9 11 13 15 वगैरह वगैरह, और इसका जो सम करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो। ये जो टेक्निक है एक लाइन के अंदर कोड लिखना ऐसे, ये सम फंक्शन के अंदर भी काम करता है। देखो, यदि हम एक छोटा है, दिस इज कैपिटल है, दिस इज स्मॉल है, I equals to sum I for I in range 20 if I percentage 2 equals to 0, sorry I reminder 2 not equals to 0। तो ये सम के अंदर एक लिस्ट कंप्रीहेंशन वाला चीज हो गया। सम फंक्शन के अंदर सम आई के ऊपर सम करो। आई है क्या चीज? आई है फॉर आई इन रेंज 20 इफ आई परसेंट रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0, तब आई को समेशन के अंदर लो ऐड करो। यही कोड है, घुमा फिरा के देखो, द सेम लाइन, बट आई एम नॉट डिफाइनिंग अ न्यू लिस्ट हियर, रादर आई एम जस्ट समिंग ओवर दैट आई। मतलब ये जो कोड था मेरा, 19 तक सारा ऑड नंबर ले लो और सारे ऑड नंबर को सम कर दो। तो इसमें एक लाइन स्किप कर दिया कि हम लिस्ट बनाए नहीं,
हम जस्ट सम ही करना है तो सम आई फॉर आई इन रेंज 20 इफ आई रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। तो ऐसे जैसे लिस्ट कंप्रेंशन वाला टेक्निक दैट ऑल्सो वर्क्स इनसाइड द सम फंक्शन, सेम थिंग हम ऐड करेंगे तो चल जाएगा। यहां पे और एक इंटरेस्टिंग चीज है दैट this A list is already given. This is 0.1, 0.3, 0.7, 0.9, 1.5, 2.5, 3.0. Now what I want to calculate sin x for all the numbers, here. नॉर्मल वे पे करोगे तो आपको एक लूप बनाना होगा, लूप के अंदर इसमें सारे नंबर्स को इटरेट करना होगा और इटरेट के बाद हर एक नंबर को साइन कैलकुलेट करके एक लिस्ट के अंदर फिर अपेंड करना होगा। दैट इज द नॉर्मल वे टू डूइंग विद अ लूप। अब इसको कैसे किए, कैसे सर लिस्ट कंप्रीहेंशन काम पे आया? देखो ये आ गया। पाइथन इसलिए ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सुंदर है, उसकी सुंदरता दिखती है, स्पष्ट है, क्लियर, इट्स वेरी क्लियर। पाइथन ऑफ ब्यूटी इज क्लियर देयर। कहां पे सर? ये देखो a इक्वल्स टू एक लिस्ट बने, साइन कोसाइन ये सब के लिए मैथ मॉड्यूल चाहिए होता है, तो मैथ मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट मैथ। उसके बाद b इक्वल्स टू मैथ साइन x। x क्या है सर? a इक्वल्स टू x नहीं, फॉर x इन a, मतलब ये जो a लिस्ट था आपके पास, ये लिस्ट का सारा नंबर के ऊपर ये एक इटरेट कर देगा, लूप कर देगा। फॉर लूप पता नहीं है तो मेरा प्रीवियस क्लासेस देखें आप, मैंने बता चुके हैं। दिस इज द 13 क्लास। तो आप देखो मैथ b इक्वल्स टू, ऐसे एक लिस्ट से स्टार्ट करते हैं और लिस्ट से ही इसको खत्म करेंगे। यहां पे मैथ डॉट साइन एक्स फॉर एक्स इन ए, एक सिंगल लाइन कोड में क्या बन गया, b एक लिस्ट बन गया जहां पे ये सारे जो नंबर्स था, कहां पे, ये लिस्ट a पे सारा नंबर्स था, उसका साइन कैलकुलेट हो गया यहां पे। तो आप ऐसे 1/x कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ भी, कोई भी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल x कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, अगेन सॉरी, I can start a new cell और प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट भी। देखो एक बड़ा नंबर हो, इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके कैसे लिखा जाता है वही मेरा नेक्स्ट काम है। तो दैट बिकम्स प्रिंट b। तो दिस इज योर a and this is your b, and b is sine of all the numbers. These numbers are in radian. By default, these are not in degrees. By default, math module calculates the values in radian. तो ऐसे हो जाता है। और उसके बाद यदि आप प्रिंट c करना चाहते हो 1/x, तो c काम कर जाएगा। 0.1 था, सो इट विल बी 10.0। उसके बाद वैसे वो कैलकुलेट करता गया 1 बाई करके करता गया। और यहाँ पे हम प्रिंट d कर सकते हो, ये तो बढ़ेगा 20 तक, 1.1 e to the power exponential, all the numbers comes there। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा साइज, कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा चीज़ें आएगा नज़र में। तो अब छोटा सा 2 मिनट का एक काम कर लेते हैं कि ये जो नंबर जैसे आउटपुट दिख रहा है, इसको फॉर्मेटिंग ज़रूरी होता है। हमेशा ये ऐसे दिखना ज़रूरी नहीं है कि डेसिमल के बाद 18 डिजिट तक, हम 14 डिजिट तक देखें। तो इसको राउंड करके प्रिंट करना उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा काम करना होगा। तो जैसे देखो, एक काम तो सबसे आसान ये है कि भाई ये और एक लिस्ट बनाओ
जिस लिस्ट में ये बी लिस्ट का हर एक नंबर, बी लिस्ट का हर एक नंबर रहे कैसे, राउंड फंक्शन से। कि देखो यहां पे एक लिस्ट से स्टार्टिंग हो रहा है, लाइन 34 नहीं, लाइन 34 नहीं, ये तो एग्जीक्यूशन 34 है, तो ये बढ़ जाएगा ये। तो यहां पे अभी 34 है, तो ठीक है। तो देखो कि राउंड B4 फॉर बी इन बी, स्मॉल बी इन कैपिटल बी। इसका मतलब है कि कैपिटल बी पे जितने नंबर्स हैं, सारा नंबर्स को एक एक करके लो, उसको राउंड करो। कितने डिजिट तक? 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल। राउंड B4 with a लिस्ट स्टार्टिंग एंड लिस्ट फिनिशिंग, थर्ड ब्रैकेट से शुरू, थर्ड ब्रैकेट से खत्म। अब उसको सारे के सारे नंबर्स जो यहां पे था सबको राउंड कर दिया गया 4 डिजिट तक, 0.1411, 4 डिजिट तक। यहां पे बड़ा बड़ा नंबर्स दिख रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे आप कर सकते हो। दूसरा उपाय यह है कि चलो प्रिंट ऐसे कर सकते हो। यहां पे लिस्ट बन गया, यहां पे भी लिस्ट बन रहा है, बट उसी लिस्ट को प्रिंट कर दिया जा रहा है। इसको छोड़ के भी आप कर सकते हो, नो इश्यूज, एक ही चीज है। एक लाइन पे अगर आप कुछ लिखोगे तो प्रिंट हो ही जाएगा अपने आप, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट अ प्रिंट, जैसे लिखा था वैसे ही। तो दिस इज a way of formatting print x for x in b or x for x in b, but how? एक परसेंटेज साइन लिया, डबल कोलोन से स्टार्ट, सिंगल कोलोन से भी कर सकते हो, 0.2 कोलोन नहीं, एपोस्ट्रोफी, वेरी सॉरी, तो इट्स परसेंटेज 0.2f परसेंटेज x फॉर x इन b। इसका मतलब है कि 2 डिजिट तक खुद प्रैक्टिस करना होगा। होमवर्क्स नीचे है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, होमवर्क को डाउनलोड करो और ये वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करो। 0.2f परसेंटेज साइन अगेन, कोलोन एपोस्ट्रोफी खत्म हो जाता है, कोटेशन, फॉर x इन b। इसको आप 2 करोगे, 4 कर सकते हो, ये अप्रॉक्सीमेशन उस स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करेगा उसको और ऐसे प्रिंट करेगा। देखो ये स्ट्रैटेजी और ये स्ट्रैटेजी में एक डिफरेंस है। इसमें ना जैसे परसेंटेज जैसे करते हो, उसके बाद एक स्ट्रिंग जैसे करते हो, इसमें सारे आउटपुट्स को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर रहा है। दिस वर्क्स ओनली फॉर, मतलब इन आउटपुट लिस्ट हैज बिकम स्ट्रिंग। और वो एविडेंट है, जैसे कि ये जो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे वो एपोस्ट्रोफी कोटेशन मार्क के अंडर देखो प्रिंट हो, और यहाँ पे कोई कोटेशन नहीं है। दैट मीन्स दिस लिस्ट रिमेन्स अ फ्लोटिंग पॉइंट लिस्ट, बट दैट लिस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग लिस्ट। ये अंतर है। तो आपको अगर इसको लेके फिर काम करना है तो देन डू इट इन दिस वे, और सिर्फ प्रिंट ही करना है तो यू कैन डू इट इन दिस वे। स्ट्रिंग बन जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी भाई। तो इसी का और एक मॉडिफाइड उपाय है, दैट इज एफ स्ट्रिंग। हम हमेशा एफ स्ट्रिंग करते रहे आए हैं। तो ये आप ऐसे कर सकते हो कि प्रिंट, बिना प्रिंट से भी काम चलेगा। तो ऐसे आप कर सकते हो कि एफ मतलब एफ स्ट्रिंग आ गया, एक लिस्ट जरूरी है। सो ये एफ स्ट्रिंग हो गया। मतलब एफ स्ट्रिंग के जो खासियत ये है कि पहले भी हम बता चुके हैं कि इसमें एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, और वो वेरिएबल का कितना डेसिमल के बाद कितना डिजिट तक अप्रॉक्सीमेट लेके प्रिंट किया जाएगा, दैट यू कैन मेंशन लाइक दिस कि आफ्टर द वेरिएबल यू राइट अ कोलोन, उसके बाद पॉइंट लिखो, 0.2f 0.3f व्हाटएवर यू रिक्वायर फॉर x इन a। तो x इन a में ए जो लिस्ट था वो तो ठीक है, बी में भी करेंगे, सी में भी करेंगे,
ये तो आपका सिर्फ ए वाला लिस्ट था जो दिया गया है, उसको 2 तक दिया तो मैंने 1 डिजिट तक था, उसको 2 डिजिट तक कन्वर्ट करके वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आउटपुट दे दिया। इसको आप बी में चेंज करोगे सो दैट बी बिकम्स लाइक दिस। देखो 2 डिजिट तक अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं तो इट विल बी 0.10, दिस विल बिकम 306478 1.0। इसको 3 तक एक्सटेंड करोगे तो इट गिव यू बेटर अप्रॉक्सीमेशन। सो ऐसे कभी कभी लिस्ट को प्रिंट करना जरूरी होता है या फिर लिस्ट को एक राउंड फिगर में कन्वर्ट करने का जरूरत हो सकता है, तो आप ऐसे करें। हो गया सर प्रिंटिंग वगैरह वगैरह वगैरह। अब लिस्ट कंप्रीहेंशन को मैट्रिक्स सीखे हैं हम लास्ट क्लास में, 12th क्लास में। यदि आप नहीं देखे होंगे तो मैट्रिक्स का क्लास जरूर देखिए। तो मैट्रिक्स एडिशन वगैरह ये सब लिस्ट कंप्रीहेंशन से करेंगे। कैसे सर? आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, दैट इज 0 1 3 -2 7 -3 1 -4 5, और एक मैट्रिक्स है 2 -1 0 1 3 -4 6 -6 9 1। अब ये दो मैट्रिक्स को ऐड करना है लिस्ट कंप्रीहेंशन से, एक लाइन ऑफ कोड, सिंगल लाइन ऑफ कोड। तो देखो ये आपका मैट्रिक्स ए है, ऐसे असाइन किया जाता है। हर एक रो को एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिख के कॉमा से वेरिएबल को सेपरेट करके उसके बाद पूरा मैट्रिक्स को और एक थर्ड ब्रैकेट से कवर अप करके देख लो एक बार, लास्ट क्लास में हम सीखे थे। तो ऐसे ए एक मैट्रिक्स हो गया, बी एक मैट्रिक्स हो गया। अब दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। हम लास्ट क्लास में जो किए थे वो थोड़ा बड़ा कोड था, इसमें छोटा कोड, लॉजिक एल्गोरिदम एक ही है, द मेन एल्गोरिदम रिमेन्स सेम, इट्स जस्ट मैनिपुलेशन टू राइट इट इन अ सिंगल लाइन। तो देखो ऐड नाम के एक मैट्रिक्स हम तैयार कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ मैट्रिक्स बट विदाउट असाइनिंग इट फर्स्ट। पहले 0 0 0 वैल्यू से असाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, दैट अपेंडिंग पाइथन डू इनसाइड दिस बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पे एक लिस्ट से शुरू करते हैं, एक लंबा सा एक थर्ड ब्रैकेट यहाँ, एक थर्ड ब्रैकेट यहाँ। अब सर ये दोनों के बाद मतलब बीच में क्या होता है? बीच में देखो इट्स एडिंग ए आई जे, आई जेथ इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी आई जे, आई जेथ वैल्यू ऑफ बी फॉर जे इन रेंज लेन ए। तो जो हमारा जो कोड था जिसमें हम एक नेस्टेड लूप से कर रहे थे, तो उसका जे था दूसरा लूप, सेकेंड लूप, नेस्टेड लूप, द सेकेंड लूप इन द नेस्टेड लूप, उसको पहले लिखा जाता। फॉर जे इन रेंज लेन ए इट्स अ जनरल थिंग कि लेन ए एंड लेन बी शुड बी सेम, अदरवाइज एडिशन डज नॉट हैव अ मीनिंग एट ऑल। So for j in range len A and I in range len B, लेन ए और लेन बी का सेम ही है, आप सेम रख सकते हो, पहले कैलकुलेट कर सकते हो n इक्वल्स टू लेन ए देन पुट इन देयर, सेम थिंग। एज अ जनरल कोड आई राइट इट लाइक दिस कि j इन रेंज लेन ए, उसके बाद इसमें एक थर्ड ब्रैकेट खत्म हो जाता। कौन सा थर्ड ब्रैकेट? जो थर्ड ब्रैकेट हम यहां से स्टार्ट किए थे, तो दैट बिकम्स अ रो। उसके बाद सर 3 रो बनना है फॉर आई इन रेंज लेन बी, 3 बार, और हर एक बार में एक रो एक बार, दूसरा रो दूसरी बार, तीसरा रो तीसरी बार, और हर एक रो में एक कॉलम 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 करके ऐसे कर रहा है। फॉर जे इन रेंज लेन ए, फॉर आई इन रेंज लेन बी। थोड़ा वर्क करो इसमें, एक दूसरा मैट्रिक्स लो, एडिशन करो, देखो कोडिंग का अंदर क्या होता है, इसको चेंज करो, देखो क्या होता है। So that same thing, that not very tough, but the same addition process becoming in a single line. Subtraction same thing, ij प्लस था, यहाँ पे ij माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन सेम मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स हम लिए हैं,
इसमें सर 3 लूप्स था, तो सर 3 ही लूप यहाँ पे भी होगा, एक एक बारी में होगा। देखो सम ऑफ ए आई के प्लस बी के जे था, दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए आई दैट ए बी आई जे is sum over of aik multiplied by bkj. That k is the index over which we are doing a sum. यदि आपने 12th क्लास मैट्रिक्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह जिसमें था नहीं देखे हो तो इसको ये आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो दैट इज सम आई के सम। क्यों सम सर? इसका तो सम करना है। तो देखो इसको ना, ये थर्ड ब्रैकेट खत्म नहीं हो रहा है यहाँ, ये थर्ड ब्रैकेट कहाँ खत्म होता है? ए आई के मल्टीप्लाइड बाई बी के जे फॉर के इन रेंज लेन बी। हाँ, तो सम करना है भाई, के है कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 है ना, 0 1 2। तो 3 इंडेक्स में के को सम करना है, उसका कोड यहाँ पे लिखा है। अब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, एक टर्म बन गया, ये एक रो नहीं बना, दैट इज अ सिंगल टर्म। 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 मल्टीप्लाइड विथ -6। ये तीनों मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करके एक ही नंबर में मिलेगा, ए बी 0 0 कोफिशिएंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई हाउ आई गेट, I do 0 to 2, 1 to 0 multiplied by 2, 1 multiplied by 1, 3 multiplied with -6। और ये तीनों को ऐड करके जो होगा वो एक एलिमेंट होगा, उसी को तैयार किया यहाँ पे। सर ये कौन सा ब्रैकेट है? देखो ये ब्रैकेट ये है, सम का ब्रैकेट यहाँ खत्म होता है बाहर। तो ब्रैकेट पे ध्यान दो, उल्टा सीधा लिखा तो भाई योर प्रोग्राम विल नॉट वर्क, प्रोग्राम काम नहीं करेगा। देख लो कौन सा ब्रैकेट का स्कोप बोलते हैं हम, कि ब्रैकेट कहाँ से शुरू हो रहा है, उसके ब्रैकेट के अंदर क्या काम होता है, और ब्रैकेट कहाँ ख़त्म होता है। सो ऐसे करके उसको ठीक सटीक उपाय से लिखना होता है, सटीक वे पे लिखना होता है। तो अब बाकी का जो 2 कोड है, बाकी का 2 लाइन है, वो तो सर यही है। अब इसको इटरेट करना होगा, एक रो से और एक रो के अंदर है एक कॉलम से। तो उसके बाद फॉर जे इन रेंज लेन बी 0, जैसे हम लास्ट क्लास में किए थे, फॉर आई, और इसमें एक ब्रैकेट खत्म हो जाता है। यहाँ पे 2 ब्रैकेट से आप शुरू किए थे, दैट 1 ब्रैकेट द ब्रैकेट इनसाइड रिप्रेजेंट अ रो, सो दैट रो खत्म हो जाता है। और यहाँ पे फाइनली 3 रोज खत्म हो जाता है। तो एक रो, इसका जो सम हो रहा है वो कॉलम के ऊपर हो रहा है, इसीलिए B0 कितने B0 में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे, इसके ऊपर सम होता है। इसमें जितने कॉलम्स रहेगा उतना रो होना चाहिए। सो उसी हिसाब से जे इन रेंज लेन B0 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट खत्म होगा, एक लेन के लिए और एक रेंज के लिए। उसके बाद थर्ड ब्रैकेट खत्म, ये वाला थर्ड। अब लेन ए, इसका जो 3 रो है, उसी तीन रो के ऊपर इसका 3, इसका भी 3, तो उसके ऊपर चलाना है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन जैसा एक 3 नेस्टेड लूप था, 3 सक्सेसिव लूप्स था। वही 3 सक्सेसिव लूप थोड़ा घुमा फिरा के लिखे हैं, बट द कोड हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन अ सिंगल लाइन। सर 2 लाइन दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं, आपको दिखने की सुविधा के लिए हम यहाँ लिखे हैं। You can remove the space and come back and write all the code in a single line, not a problem। तब ये मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स है उसको हम, इसको जो ऐड किए थे उसको हम प्रिंट नहीं किए हैं, उसको प्रिंट करना चाहिए था। ऐसा उसको एडिशन करके वो प्रिंट दे रहा था। कोई लास्ट एलिमेंट चेक करो, 5 and 1 6, सिंपल थिंग। इसको भी हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, 2 2 -3, यही सेम मैट्रिक्स यहाँ पे भी है। तो ऐसे हम कर चुके हैं। अब मल्टीप्लिकेशन को भी रन करेंगे, सिंपल। आप मैन्युअली चेक कर सकते हो कि ये मैट्रिक्स का, ये जो 2 मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन ही है या क्या नहीं है। वीडियो को पॉज करें या जस्ट चेक करें। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सर ट्रांसपोज भी निकाला जा सकता है लिस्टनर कॉम्प्रिहेंशन। हाँ बिल्कुल, एक ही लाइन पे देखो, 0 1 3 -2 7 3, सेम मैट्रिक्स, द सेम ए, इसका ट्रांसपोज। तो सर ट्रांसपोज कैसे होगा सर? ऐसे होगा, ट्रान ए इज नॉट ए आई जे, दैट्स ए जे आई, उल्टा हो गया। फॉर जे इन रेंज लेन ए, फॉर आई इन रेंज लेन बी। जैसे कि इसी मैट्रिक्स को लाइक इट्स जस्ट इटरेटिंग ओवर ऑल द इंडिसेस ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का सारा इंडिसेस के ऊपर ये
घुमा फिरा के काम कर रहा है, बट ये मैट्रिक्स बना रहा है, बट दैट मैट्रिक्स इसका आई जेथ कॉम्पोनेंट जे इन रेंज लेन ए एंड आई इन रेंज लेन बी, इट्स यहाँ पे तो बी जीरो है मल्टीप्लीकेशन, बट यहाँ पे देखो जे इन रेंज लेन ए आई इन रेंज लेन बी, दैट्स अ सिंपल कोड टू इटरेट ओवर ऑल द एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट के ऊपर इटरेट कर रहा था और ये दो मैट्रिक्स को, वो दो एलिमेंट था उसी को ऐड कर रहा था। यहाँ पे वो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है, तो इट विल इटरेट ओवर द मैट्रिक्स इटसेल्फ। यहाँ पे सर बी मैट्रिक्स का कोई ज़रूरत है तो नहीं, तो इट्स सिंपल लेन ए एंड लेन ए, कोई बात नहीं। 3 यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो इसी के ऊपर वो इटरेट करेगा, और इटरेट करने के बाद यहाँ पे किसी एलिमेंट के साथ किसी एलिमेंट ऐड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक नया मैट्रिक्स बना रहा है, बट दैट मैट्रिक्स इज नॉट आई जे बट जे आई। आप ट्रांसपोज तो पता है, एक मैट्रिक्स का आई जेथ एलिमेंट यदि दूसरा मैट्रिक्स का जे आई एलिमेंट होता है तो वो ट्रांसपोज है, उसको प्रिंट करो, देख लो, देखो उल्टा हो गया। इसका जो कॉलम्स था उसमें रो बन गया, 0 2 -1 1 7 -4 1 7 -4 3 -3 5, कॉलम एंड रोज आर इंटरचेंज्ड। यहाँ पे हम जैसे लास्ट क्लास में सीखे थे कि कॉलम एक्सट्रैक्ट करो और अपेंड करो, काम तो वही कर रहा है, थोड़ा घुमा फिरा के आप चेक कर सकते हो। और हर एक जो कोड हम लिस्ट कंप्रीहेंशन से लिख रहे हैं वही सारा कोड आप बिना लिस्ट कंप्रीहेंशन से फॉर लूप्स एंड अपेंड करके आप लिख सकते हो, वो भी आपका होमवर्क समझ सकते हो आप। होमवर्क तो है ही है 25 क्वेश्चन, उसके साथ भी सारा कोड आप चेक कर सकते हो कि आप विदाउट लिस्ट कंप्रीहेंशन भी यू कैन डू, बट विद अ स्लाइटली लॉन्गर लेंथ ऑफ कोड। ट्रेस तो सर सबसे आसान हो गया सर, स्थाम के अंदर लिख लेंगे sum of ai for i in range line a. It's very simple without calculating any matrix or whatever. हम मैट्रिक्स कैलकुलेट ही नहीं किए यहाँ पे कोई। अब डायगोनल वाला एलिमेंट लेके एक मैट्रिक्स कैलकुलेट भी कर सकते थे कि ए डायगोनल इज ए आई फॉर आई इन रेंज ए, आई इन रेंज ऑफ लेन ए। उसके बाद वो डायगोनल वाला जो लिस्ट बन गया उसको समेशन कर सकते थे, दैट वुड बी एन अल्टरनेटिव कोड। सबसे अच्छा भाई ये डायगोनल ऐसे आप लिख सकते थे कि ये आई और आई इन रेंज ऐसे लिख सकते थे, और प्रिंट ऐसे भी लिख सकते थे दैट दिस टू कोड इज सेम। प्रिंट कर दिया जाए इसको यहीं पे, तो दैट इज 12। सेम थिंग, तो लिस्ट बनाया गया यहाँ पे, और लिस्ट बनाने के बाद प्रिंट किया गया, सेम थिंग। तो देखो सीखने का सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक कमांड एक बार देखो, एक बार टाइप करो, और थोड़ा सा अपने आप में मॉडिफाई करो चीज़ें, और एक बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा काम। तो सर आज के लिए इतना तक ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम सीरीज का समेशन करेंगे, लिस्ट कंप्रीहेंशन सीख लिए तो और भी जल्दी और भी आसानी से हो जाएगा। थैंक यू सो मच।